वेलकम बैक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ना एक कुछ मेमोरी बना लेते हैं, ठीक, एक ऑब्जेक्ट की। तो उसको रिलीज करने के लिए डिस्ट्रक्टर्स काम आते हैं। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। डिस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म क्लीन अप टास्क एंड रिसोर्स एंड रिलीज रिसोर्सेज हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिफोर इट इज डिस्ट्रॉयड। सो इसका पर्पस ये होता है कि जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है ना, तो वो क्लीन अप टास्क करता है हम लोग की मेमोरी फ्री करने के लिए। जो एक रिसोर्स होल्ड किया होगा ऑब्जेक्ट, उसको फ्री करने के लिए वो यूज होता है डिस्ट्रक्टर। सो डिस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास preceded by the this tilde। ठीक, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला पर्टिकुलर साइन, they do not have parameters और रिटर्न टाइप। तो इनके पास ना पैरामीटर्स होते हैं ना ही रिटर्न टाइप होता है। ऑटोमेटिक इन्वोकेशन हो जाता है इनका। डिस्ट्रक्टर्स आर automatically called when an object is destroyed, either when it goes out of scope for local object or when it is deleted for dynamically allocated objects। जैसे ही तुम्हारा स्कोप खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा और वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। और जैसे ही तुम्हारे डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा, वो उसको भी डिलीट कर देगा। ठीक, तो यूजेज क्या आता है। डिस्ट्रक्टर्स आर टिपिकली यूज टू रिलीज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, क्लोज फाइल हैंडल्स, रिलीज लॉग्स और परफॉर्म एनी अदर क्लीन अप टास्क नेसेसरी फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका ना एक कोड है, जल्दी से उसको देख लेते हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए करके रखा है। ठीक, तो पहले इसमें हेडर्स लेंगे हम लोग अपना। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड मैसेजेस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के अंदर आओ, क्लास रिसोर्सेस। अब क्लास रिसोर्सेज में जो है ना, हम लोगों ने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक, अब कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम तो हमेशा सेम होता है, तो कंस्ट्रक्टर बनाया, रिसोर्स एक्वायर्ड। ठीक, और यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, अभी तुम लोग एक चीज को और क्या कर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो। और फिर देखो, अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर में भी क्लास जैसा ही नाम रहता है, बस उसके आगे ये निगेशन का साइन आ जाता है। ठीक, निगेशन रिसोर्स। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीधे सीधे डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, लिख दिया। अब जैसे तुम लोग को मान लो ना, यहाँ पे जो वैल्यूज होती, तुम यहाँ पे वैल्यूज लिखते कुछ लेंथ और ब्रेथ की फॉर अ रेक्टेंगल। फॉर अ रेक्टेंगल आप लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखते हैं लेंथ और ब्रेथ की। तो वहाँ पे भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तब भी जब आप डिस्ट्रक्टर कॉल करोगे, तो वो डिस्ट्रक्टर ऐसे ही कॉल हो जाएगा तुरंत की तुरंत, आपको दिक्कत नहीं लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है, तब भी आपको को डिस्ट्रक्टर में कोई वैल्यूज़ नहीं देनी पड़ेगी, बस आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। और यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे डिस्ट्रक्टर को कॉल करोगे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, सी आउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे ही आप लोगों ने क्रिएट किया, ये एक स्कोप बना दिया इसमें। इस स्कोप के अंदर आप लोगों ने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उस क्लास का, रिसोर्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है आउट ऑफ द स्कोप जाएगा, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये स्कोप के अंदर ही है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये स्कोप के अंदर है ऑब्जेक्ट, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रिंट क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आप लोग क्या लगता है प्रिंट होगा? सबसे पहले क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद रिसोर्स एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि ये इस स्कोप के अंदर है ना, इस स्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो बुला रहा है। ठीक, फिर उसके बाद रिसोर्स रिलीज्ड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ठीक, यही आना चाहिए आउटपुट। तो अगर किसी को कुछ और लग रहा है तो वो सोच सकता है अपने दिमाग में, फिर एनालाइज करके अपना आंसर लिख लो और देखते हैं क्या आता है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, रिसोर्स एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, रिसोर्स रिलीज, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। अब चलो एक एक और चीज़ है, उसको भी देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ से ना, स्कोप हटा दो इसका, स्कोप हटा दिया।
ठीक, स्कोप हटा दिया। अब देखो यहाँ पे सी आउट लिख के आ रहा है, सी आउट इज एम्बिगुअस। अब ये बताओ ये क्यों लिख के आ रहा है, सी आउट इज एम्बिगुअस। देखो, मैं तुम लोग को प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सी आउट इज एम्बिगुअस अगर लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ने कुछ एरर निकाली होगी। एसटीडी कर लो यहाँ पे, तो अब क्या चलने लगेगा। वो कभी कभी देखते हैं कि कुछ हो जाता है अपने सी आउट को, तो यहाँ पे एसटीडी को कॉल कर सकते हैं। लाइक कभी कभी मेरा खुद का डीबगर ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो सही है कि नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजिंग नेम्स पे एसटीडी प्रोवाइड करके रखा है, और वो ग्लोबल में है, तो वो सारे जगह में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। चलो इसको चला के देखते हैं क्या आता है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, रिसोर्स एक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और फिर रिसोर्स रिसोर्स रिलीज, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब तुम लोगों ने देखा कि वो इसका जो स्कोप डिफाइंड था, स्कोप के बाद ही अब वो यहाँ पे खत्म किया। अब इसका स्कोप जो है इस रिसोर्स ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो तब अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर ने कॉल किया खुद को। डिस्ट्रक्टर जो था अब वो यहाँ कॉल हुआ आके, इस रिटर्न जीरो के बाद में डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जितनी भी मेमोरी एलोकेटेड थी ऑब्जेक्ट्स के रूप में, वो सारी डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है। तो ये यही था, इतना ही था कंस्ट्रक्टर्स के लिए। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बाद पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक